यूजीसी के नए रेगुलेशंस को लेकर छात्रों में गुस्सा है। हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये रेगुलेशंस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि ये तमाम स्टूडेंट्स सुबह से एकजुट हुए हैं और इनकी मांग है कि यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस हैं वो वापस लिए जाने चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि उनसे भेदभाव बढ़ेगा और जो छात्रों में डिस्क्रिमिनेशन है वो बढ़ेगा। इसके साथ ही जो नए नियम हैं उनका मिसयूज होने की भी इन्हें आशंका है। तो ऐसे में यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है कि जो यूजीसी के नए नियम हैं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। हमने देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह के प्रोटेस्ट देखे हैं जहां पर यूजीसी के अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन आज लखनऊ विश्वविद्यालय में जो तमाम ये स्टूडेंट्स हैं वो एकजुट हुए हैं और इनकी भी यही मांग है कि यूजीसी के जो नए नियम हैं वो वापस लिए जाने चाहिए। हालांकि यूजीसी की तरफ से कहा गया कि ये जो नए नियम हैं वो इक्वालिटी के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर यूजीसी के नए नियम वापस लेने की मांग यहाँ पर की जा रही है। कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि यूजीसी के जो नए नियम हैं क्या आपकी मांग है, आप लोग यहाँ पर क्यों? देखिए, यूजीसी की जो गाइडलाइन है वो सरासर जो है गलत है और एक सर्व समाज को टारगेट करने का काम किया गया है। और हम लोग सबको प्यार करने वाले लोग हैं, सबको सम्मान देने वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारे समाज में, हमारे कमरे में अगर एक खाना बना है तो उसमें एससी समाज का भी भाई खाता है, एससी समाज का भी भाई खाता है और समर समाज का भी भाई खाता है। अगर किसी ने बांटने का काम किया तो यूजीसी के लोगों ने किया। यूजीसी बांट रही है, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल बांट रही है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ही इनकी। हम लोग जब हॉस्टल में या दोस्ती करते हैं तो किसी से ये थोड़ी पूछ के करते हैं भाई तुम्हारी जात क्या, तुम खाते क्या हो। अभी कल हम लोग इतने लोगों के साथ घूमते हैं, अभी हॉस्टल में कई लोग को देख लेंगे आप, वो एक दूसरे का यूज का, मतलब मेरे पास कपड़े नहीं है वो आपके ले लेंगे, वो आपके ले लेंगे, तो हम लोग पूछ के बांटते हैं क्या। और एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये थोड़ी है कि उस जिस आप जनरल कैटेगरी को आपने अलग किया उसको भी तो रिप्रेजेंटेशन दो कमेटी में, कि वो भी कमेटी जाने भाई क्या सही क्या गलत है उसमें, कि अगर इसके खिलाफ गलत है तो वो गलत है। और आपका क्लॉज 3 में वो है कि क्या कहते हैं, वो क्लॉज 3 में वो था कि अगर मेरे ऊपर प्रावधान हुआ मैं जेल जाऊंगा, मेरे 3 साल के निष्कासन होगा, मेरा सब कुछ होगा, लेकिन उनको अगर गिल्टी पाया गया तो वो नहीं पाए जाएंगे उनके ऊपर कोई, ये कौन सा न्याय है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपको भी लगता है कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। भेदभाव की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। हम लोग राजनीति का शिकार हो रहे हैं। हम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक नई पौध है, उसे जिस आकार में बना दोगे उसी आकार में वो हो जाएगी। लेकिन आप छोटे पर से ही जब हम लोग बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, वहीं से आप उसमें एक भेदभाव का आरोप, उसमें जो है बीजारोपण किए दे रहे हैं और उस बीजारोपण को जब आप उसमें बो देंगे तो फिर हम बड़े होकर उसमें विकराल रूप धारण ही करेंगे। उसमें क्या करने की बात है। लेकिन ये हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई छात्र है, चाहे वो दलित हो, एससी हो, ओबीसी हो, वो हम पे अगर आरोप लगाता है और हम आरोपी हो गए और उसके बाद में अगर वो गलत निकलता है तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जब हमारे यहाँ बचपन से भारतीय संस्कृति में पढ़ाया गया है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन अगर वो झूठ आरोप हमसे लगाते हैं उसके बाद में उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई सजा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं है। सवर्णों को देश से बाहर निकालने का मोदी सरकार का प्रावधान करना चाहती है। अगर यही करना चाहती है तो यही कर दे। लेकिन ये मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे दे रही थी, आज उसी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी नारे पे अडिग नहीं रह पाई है। ये सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की असफलता रही है। जिस सामान्य वर्ग ने तुम्हें आज केंद्र में और प्रदेश में लाने का काम किया, सबसे पहले आपने उसी सामान्य वर्ग का गला घोटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 27 में साफ करेंगे यदि आप बिल वापस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो तमाम छात्र संगठन है वो सब एकजुट होकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर भारी संख्या में तैनात किया गया है और ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्ञापन के माध्यम से यही मांग कर रहे हैं कि यूजीसी के जो नए नियम हैं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। उनसे जो उनका मिसयूज हो सकता है और साथ ही ये इनसे भेदभाव की भावना भी स्टूडेंट्स में आ सकती है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे यूजीसी के रेगुलेशन? देखिए, यूजीसी जो एक्ट आया है, जो काला कानून है, इसको रद्द करना चाहिए। इससे हमारा जो मौलिक अधिकार उसका भी हनन है। 14, 15, 19 दोनों का, 21 का भी उल्लंघन है इसमें, इसलिए इसको हटाना चाहिए। मौलिक अधिकारों का ये हनन है। ये सवर्ण बिरादरियों के लिए, सवर्ण जाति के लिए सबका ये उल्लंघन है मौलिक अधिकार का। इसको खत्म करना चाहिए। देखिए, अगर इस एक्ट को देखा जाए, समझा जाए, तो ये छात्रों को ही आपस में लड़ाने का एक तरीका खड़ा कर दिया गया है। इसमें सवर्ण समाज के खिलाफ ओबीसी को, एससी एसटी को खड़ा कर दिया गया है। एक समाज को जो सदैव से ही अग्रणी रहा है, लेकिन उसको जो है आप क्रिमिनलाइज कर दे रहे हैं, एक क्रिमिनल के तौर से पेश कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? आप एक समाज को जो है पहले से नीचा दिखा रहे हैं, उसके खिलाफ भेदभाव फैला रहे हैं, आपस में छात्रों को लड़ा रहे हैं,
तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। आप उनको पहले से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, SC/ST एक्ट पहले से विद्यमान है, आप उसी का सही से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, लेकिन आप उसका एग्जीक्यूशन न करके नया अधिनियम ला रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है, एक समाज के खिलाफ पूरी तरह से गलत है और हम सब इसका विरोध करते हैं। इसको सरकार को वापस लेना ही है, आज नहीं तो कल वापस होगा। अपनी फजीहत कराने के बाद अगर सरकार वापस लेती है तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, सत्ता से विमुख होना पड़ेगा और आगे क्या क्या झेलना पड़ेगा ये तो आप देखते जाइए। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग? मेरा मानना ये है कि ये जो यूजीसी बिल आया है ये सवर्ण और ओबीसी और SC/ST भाइयों को आपस में जहर घोलने का काम करेगा और आज नहीं आने वाले समय में ये सरकार भी देखेगी, ये भारत की जनता भी देखेगी कि लोग जैसे SC/ST का बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें लोग SC/ST मामले का फायदा उठाते हैं और बहुत जल्द यूजीसी बिल का भी लोग फायदा उठाएंगे और ये सरकार नहीं गलत आरोप लगा सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं? यस मैम, जरूर गलत आरोप लगाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा कोई SC/ST भाई या OBC भाई हमारे विरोध में खड़ा होगा, खड़े होने की बात नहीं है, लेकिन हमारे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे पूछेंगे कि पिताजी जब ये चीजें आई तो आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। यूजीसी के नए रेगुलेशंस को लेकर छात्रों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में ये तमाम छात्र यहां पर यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस हैं उनके विरोध में यहां पर आए हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। इनका कहना है कि जो नए नियम हैं वो सवर्ण विरोधी हैं और भेदभाव की भावना लोगों में लाते हैं और साथ ही जहां एक तरफ यूजीसी का कहना है कि जो कानून है वो लाया गया है इसलिए कि जिससे कि जो छात्रों हैं उसमें इक्वालिटी लाई जा सके। कुछ छात्रों से यहाँ पर बात भी कर लेते हैं। क्या मांग है आपकी, क्या कहते हैं? हम इस यूजीसी के काले कानून का हम सभी विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि इस काले कानून में संशोधन किया जाए। हम सभी छात्रों को ये जात के आधार पर यह बांटने का काम कर रहा है। हम लोग सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि यह वही छात्र है, अगर आपदा को अवसर में परिवर्तित करना जानता है तो आपके कुर्सी के चारों पाए को तोड़कर आपको जमीन पे बैठाना भी जानता है। कि मैं एक लाइन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, लाज हया शर्म सियासत बेच देती है, निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पर चढ़ जाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि इक्वालिटी के लिए ये यूजीसी का जो कानून है वो लाया जा रहा है, तो आप लोगों का क्या कहना है कि किस तरह से ये जो कानून है उस पर क्या मांग है? इस पर मांग है कि यूजीसी द्वारा यह काला कानून सवर्ण समाज के छात्रों की आवाज दमन करने की एक नीति है, इसको जल्द से जल्द भारत सरकार और यूजीसी वापस ले। अगर नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में और यह आंदोलन उग्र होता जाएगा और भव्य प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो तमाम स्टूडेंट्स हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो यूजीसी का कानून है, जो नए नियम लाए गए हैं वो वापस लिए जाने चाहिए। आपको इधर भी दिखाते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर गेट नंबर 1 पर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं यहाँ पर तमाम छात्र और यही मांग कर रहे हैं कि यूजीसी के जो नए नियम है वापस लिए जाने चाहिए, जो कि छात्रों में भेदभाव की भावना लाते हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग? क्या कहें मैम, आप सब जानती ही होंगी। आखिर जनरल वालों को टारगेट करके ये क्या किया जा रहा है आप समझ रही होंगी। आप लोग हमसे पूछ रही है एक छात्र से, आप लोग खुद पढ़ी लिखी है मैम, आप लोग को क्या ये सही लग रहा है? आप लोग सही बताइएगा। एक पर्टिकुलर बस जनरल कैटेगरी को टारगेट किया जा रहा है। एक SC/ST एक्ट था ही मैम, उससे 95% मुकदमे झूठे साबित हो चुके हैं। अब ये भी ला दिया गया इसमें OBC भी है। अब OBC भी चाहे तो हम लोग के खिलाफ कुछ भी कर दे। हम लोग जाए तो जाए किसके पास मैम? जनरल कैटेगरी पैदा होना गुनाह है मैम? आप बताइए। हमारे दोस्त हैं SC/ST OBC भी है मैम, सब हैं, हम सबके साथ रहते हैं। जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय हो रहा है, ये यहाँ पर कहना है इन तमाम स्टूडेंट्स का, क्योंकि जो नए रेगुलेशंस आए हैं उनमें कई सारे ऐसे नियम हैं जो कि इनका कहना है कि सवर्णों के खिलाफ है। तो इसको लेकर यहाँ पर ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, यूजीसी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि जो नए रेगुलेशंस हैं वो रोल बैक होने चाहिए। आप बताइए, यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स आए हुए हैं, आपको क्या लगता है कि नए जो रेगुलेशंस हैं वो किस तरह से सवर्णों के खिलाफ? सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक पक्ष को तो आप सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, दूसरे पक्ष को आप कटघरे में खड़ा करते हैं, दूसरे पक्ष को आप पूर्ण फेंकने की बात करते हैं। अगर सुरक्षा और समानता दोनों में बड़ा अंतर है। सुरक्षा एक अलग दृष्टिकोण है, समानता एक अलग दृष्टिकोण है। कानून में
तो जो तमाम जो यूजीसी के नए रेगुलेशंस हैं उनको लेकर ये तमाम छात्र आप देखेंगे कि यहाँ पर एकजुट हुए हैं। तो यही मांग है कि जो नए रेगुलेशंस हैं उनको रोल बैक किया जाना चाहिए। इनका कहना है कि ये एक तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भेदभाव की भावना आएगी इससे, और ये जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में तमाम स्टूडेंट्स यहाँ गेट नंबर 1 पर एकजुट हुए हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस है वो रोल बैक होने चाहिए और वो वापस लेते हुए छात्रों के जो मांग है उस पर सरकार है उसको काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ।